हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने कंप्यूटर ग्राफिक्स की सीरीज़ अपने चैनल पे अपलोड की है। अगर आप हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं सो आपने पाया होगा कि हमने इससे पिछले वीडियो लेक्चर में अपना जो प्रोजेक्शन के कुछ पार्ट को हमने कवर किया था। और जो उसके टाइप्स थे, टाइप्स में हम एक टाइप को कवर कर चुके थे और आज हम उसके दूसरे टाइप को कवर करेंगे। हमने प्रोजेक्शन में उसकी डेफिनेशंस को पढ़ा था। हमने टाइप्स में पैरेलल प्रोजेक्शन देखा था, पर्सपेक्टिव देखा था, जिसके अंदर हम पैरेलल पर्सपेक्टिव की स्मॉल डेफिनेशंस के थ्रू हमने इसको कवर किया था। और प्रोजेक्शन में हमने पैरेलल के अंदर भी ओब्लिक, कैवेलियर और कैबिनेट को हम कवर कर चुके थे। तो अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है सो आप प्लीज़ उस वीडियो लेक्चर को प्रेफर करें, देन आप इस वीडियो को देखें। सो आज हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो प्रोजेक्शन में उसके जो टाइप होते हैं, प्रोजेक्शन के मेनली दो टाइप होते हैं, पैरेलल प्रोजेक्शन और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, जिसके अंदर हम ओब्लिक प्रोजेक्शन को कवर कर चुके हैं। ओब्लिक के अलावा पैरेलल प्रोजेक्शन के अंदर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन भी होता है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इज अ टाइप ऑफ पैरेलल प्रोजेक्शन इन विच द प्रोजेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू द प्रोजेक्शन प्लेन। सो जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है वो किसका टाइप है? वो पैरेलल प्रोजेक्शन का टाइप है, जिसके अंदर जो हमारा प्रोजेक्टर है वो परपेंडिकुलर होता है प्रोजेक्शन प्लेन के। तो ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की डेफिनेशन थी। इन दिस प्रोजेक्शन लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द व्यू प्लेन। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी प्रोजेक्शन लाइन हमने पढ़ी थी वो क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, ईच अदर वो पैरेलल होती हैं, ऑल्सो परपेंडिकुलर टू व्यू प्लेन, और वो व्यू प्लेन के परपेंडिकुलर होती हैं, परपेंडिकुलर टू व्यू प्लेन। और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन होती है वो व्यू प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। इट इज यूज्ड टू क्रिएट सफिशिएंट व्यू ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट। और ये किसके लिए यूज किया जाता है? ये ऑब्जेक्ट का सफिशिएंट व्यू को प्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद इसकी आगे हमारे सब टाइप होते हैं। मल्टी व्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, इसके अंदर हमारे फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू होते हैं, जिसमें हम फ्रंट व्यू को एलिवेशन, टॉप व्यू को प्लान और साइड व्यू को प्रोफाइल बोलते हैं। देन उसके बाद हमारे पास आता है एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ये हमारा एडवांस टाइप होता है पैरेलल प्रोजेक्शन का। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन दैट शो मोर देन वन साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। जो क्या करता है, एक साइड को प्रेजेंट करता है, वो क्या होता है? हमारा एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। और इसके आगे 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है इसका फर्स्ट टाइप, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के अंदर क्या होता है? ऑल एक्सिस आर इक्वल, मोस्ट कॉमन। ये क्या है? मोस्ट कॉमन प्रोजेक्शन है, और उसमें जो एक्सिस होते हैं वो सभी एक्सिस इक्वल होते हैं। ऑल प्रोजेक्शन मेक इक्वल एंगल विद 3 एक्सिस, जनरली 30 डिग्री। और जो इसकी प्रोजेक्शन की एंगल होते हैं वो एंगल्स, 3 एंगल्स वो बनाता है, और वो सभी एंगल इक्वल होते हैं, वो जनरली 30 डिग्री की एंगल बनाता है। फॉर एग्जांपल आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में हमारे जो 3 एंगल बनते हैं, जिनको हम अल्फा, बीटा और गामा से डेनोट कर सकते हैं।
जिसमें अल्फा बीटा गामा ये तीनों एंगल इक्वल होते हैं। और ये मोस्टली कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इंजीनियरिंग डिजाइन ड्राइंग में ये यूज़ किया जाता है। आई होप आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्लियर है, जिसमें सभी एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है डायामेट्रिक प्रोजेक्शन। जैसे इसके नाम से क्लियर है, डाया डाया मतलब इसके अंदर दो एंगल इक्वल होंगे, एक एंगल इक्वल नहीं होगा। So, in a diametric projection, two of the object axes make equal angle with the plane of projection, and the third angle smaller of longer than the other two. इसमें क्या करेगा ये, इसके अंदर दो एंगल इक्वल होंगे, ये लार्जर होंगे, और इसके अंदर एक स्मॉल होगा और इन दोनों से इक्वल नहीं होगा। सो ये हमारा क्या कहलाता है, डायमेट्रिक प्रोजेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रायमेट्रिक प्रोजेक्शन। ट्रायमेट्रिक जैसे इसके नाम से क्लियर है, ट्राया ट्राया मतलब तीन, तीनों एंगल इसमें इक्वल नहीं होते हैं। तो ये हमारा ट्रायमेट्रिक प्रोजेक्शन होता है। इट ऑफर्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन ओरिएंटिंग द ऑब्जेक्ट इन स्पेस। इन अ ट्रायमेट्रिक प्रोजेक्शन नो टू ऑब्जेक्ट एक्सिस मेक इक्वल एंगल्स विद द प्लेन प्रोजेक्शन। इसमें कोई भी एंगल हमारे पास इक्वल नहीं होता है। तो ये हमारा ट्रायमेट्रिक प्रोजेक्शन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। सो अगर अभी तक की हम बात करें, हम यहाँ से देखें, हम कवर कर चुके हैं अभी तक पैरेलल प्रोजेक्शन के, हमने ये सभी टाइप क्लियर कर लिए हैं, चाहे वो कैबिनेट हो, कैवेलियर हो, मल्टी व्यू हो या एक्सोनोमेट्रिक हो, हमने इनको ब्रीफली डिस्कस कर लिया। देन हमारे पास सेकंड टाइप आता है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। देन अब हम पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन को स्टडी करते हैं कि ये क्या कहता है। This method generally view 3D object by projecting point on the display plane along converging path। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये मेथड कैसे 3D ऑब्जेक्ट को एक व्यू प्लेन में प्रोजेक्ट करता है, उसके पाथ को कन्वर्ज करके। जैसे हमारे पास वो पैरेलल लाइन थी, वो यहाँ पे कन्वर्जन शो करती है, वो कन्वर्ज हो जाती हैं। तो पर्सपेक्टिव प्लेन के अंदर यही चीज़ें होती हैं। In perspective projection, 3D object positions are transformed to the view plane along lines that converge to point called center of projection। और जहाँ पे ये लाइन्स हमारी कन्वर्ज करती हैं, उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। Here the lines are not parallel to each other। हमें दिख ही रहा है कि ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। This will display object smaller when it is away from view plane and of nearly some size when closer to view plane। और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो जनरली स्मॉल होता है उसके रियल साइज से। इट विल प्रोड्यूस मोर रियलिस्टिक व्यू, और ये ज़्यादा रियलिस्टिक व्यू को प्रेजेंट करता है। डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन इज इनफाइनाइट। और जो हमारा सॉरी और जो हमारा सेंटर डिस्टेंस सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन का डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होता है। आप इसके डायग्राम के थ्रू भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है और ये हमारा कन्वर्ज कर रहा है, और हमारे जो 3D ऑब्जेक्ट है उसको 2D ऑब्जेक्ट पे मतलब दिखा रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है, और हमारा सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन बना रहा है। तो हमारे पास इसके भी आगे सब पार्ट्स में डिवाइड इसको किया जाता है, इसके भी आगे सब पार्ट्स होते हैं। तो ये 1 पॉइंट टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, ये 1 पॉइंट भी हो सकते हैं, ये 2 पॉइंट भी हो सकते हैं, और ये 3 पॉइंट भी होता है। हम इसके अंदर ना कुछ टर्म्स पढ़ते हैं, ये हमें माइंड में रखने की नीड होती है जब हम पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्यू प्लेन क्या होता है, हमें पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि प्रोजेक्टर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास व्यू प्लेन क्या होती हैं। व्यू प्लेन एक एरिया होता है, एरिया ऑफ वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम विच इज प्रोजेक्टेड इनटू द प्लेन। सो व्यू प्लेन, ये हमारा व्यू प्लेन होता है जिसपे हम अपने ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले कराते हैं। सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन, इट इज द लोकेशन ऑफ आई ऑन विच प्रोजेक्शन लाइन कन्वर्ज। सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन वो लोकेशन होती है जहाँ पे हमारी आइज क्या फाइंड करती हैं कि जो लाइन है वो कन्वर्ज हो रही है।
तो ये सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन होता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोजेक्टर क्या होते हैं, रेज लाइंस दैट गो फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू प्रोजेक्शन सरफेस। देन हमें ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हमसे 1-2 मार्क्स के अंदर भी पूछा जाता है, पूछा जा सकता है हमारे एग्जामिनेशन में, ये हमें वैसे भी पता होना चाहिए। और ये सिंपल कंसेप्ट होता है कि वैनिशिंग पॉइंट क्या होता है। व्हेन अ 3D ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड ऑनटू view plane using perspective transformation equation, only set of parallel lines in the object are not parallel to the projection plane converge at a vanishing point। आप ये इसकी डेफिनेशन को यहाँ से नोट कर सकते हैं, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। और अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊँ कि जहाँ पे हमारी लाइंस कन्वर्ज करती है ना, उसी पॉइंट को हम वैनिशिंग पॉइंट बोलते हैं। और ये इसकी कुछ अदर डेफिनेशंस हैं, आप इनको रीड कर सकते हैं कि वैनिशिंग पॉइंट को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, पैरेलल लाइन नॉट पैरेलल टू प्रोजेक्शन लाइन ऑन द ऑब्जेक्ट कन्वर्ज एट अ सिंगल पॉइंट इन द प्रोजेक्शन कोल्ड वैनिशिंग पॉइंट। ये वही बता रहा है कि जो सिंगल पॉइंट पे वो मीट करती है ना लाइंस, वहाँ पे उसी को हम उसी को हम वैनिशिंग पॉइंट बोलते हैं प्रोजेक्शन के अंदर। Line extending from edge converge to common vanishing point. All the projection converge to point known as vanishing point. देन हमें छोटी सी टर्म है फॉर शॉर्टनिंग, इसका भी पता होना चाहिए कि फॉर शॉर्टनिंग क्या होती है। इट इज अ इल्यूजन दैट ऑब्जेक्ट एंड लेंथ अपीयर स्मॉलर एज देयर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन इंक्रीजेज। तो ये फॉर शॉर्टनिंग की डेफिनेशन है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ऑल्दो ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, वैनिशिंग पॉइंट की डेफिनेशन हमारी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसमें भी मैंने आपको बहुत सारी चॉइसेस दी हैं, आप इसमें से किसी भी एक डेफिनेशन को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम देखते हैं टाइप ऑफ पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। जैसा कि हमने बताया है कि जो हमारा पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है वो 3 तरह का होता है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। तो हम इसी को आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। ये हमारा सिंपलेस्ट टू ड्रॉ होता है, जिसमें हमारा एक ही वैनिशिंग पॉइंट होता है। अब ये जो वैनिशिंग पॉइंट का कंसेप्ट है, ये हमारे इनके टाइप्स को डिस्कस करने में कंसेप्ट ये हमारा ब्रॉडली यूज होगा। इट कंटेन्स ओनली वन वैनिशिंग पॉइंट ऑन द horizontal line used for making image of road, railway track, building, etc. It does not provide adequate view of 3D shape of an object। आप इसको सिंपली ध्यान रखना कि जो हमारा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है उसके अंदर एक वैनिशिंग पॉइंट होता है बस। और ये कहाँ पे यूज होता है, ये रोड्स और ट्रैक्स के अंदर यूज होता है, रेलवे ट्रैक्स और बिल्डिंग्स में। देन उसके बाद हमारा आता है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। इसमें हमारे 2 वैनिशिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे यूज होता है, 2 वैनिशिंग पॉइंट एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में हो सकते हैं। और ये हमारा यूज कहाँ पे होगा, आर्किटेक्चर में, इंजीनियरिंग में और इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंदर। देन हमारे 3 पॉइंट में 3 वैनिशिंग पॉइंट होंगे, है ना। तो इसमें 3 वैनिशिंग पॉइंट होते हैं एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन के अलोंग, और ये बहुत कम यूज होता है, ठीक है। और ये यूज़ किया जाता है 3D ऑब्जेक्ट की शेप्स को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो यहाँ तक हमारा इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रीफ में कि हमारा जो पैरेलल प्रोजेक्शन है और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है, उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। हम इन डिफरेंसेस को 1 बाय 1 लर्न करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो में इतना ही था। हमने यहाँ पे प्रोजेक्शन को ब्रीफली डिस्कस कर लिया है, उस कंसेप्ट को हमने कंप्लीट कर लिया है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इनके जो टाइप्स हैं उनका डिफरेंस ही कवर करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।